हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम वापस स्टार्ट करें दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा जो चैप्टर या बुक चल रही है अलजेब्रा चल रही है, यूनिट नंबर जिसमें फर्स्ट है और चैप्टर थर्ड है और जिसमें नाम है अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश। ठीक है, इसमें हमने जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली सेकंड ए, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड बी। क्या करेंगे दोस्तों? सेकंड बी। और सेकंड बी में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड बी, ठीक है, सेकंड या थर्ड बी, ठीक है, सॉरी थर्ड बी, ठीक है, थर्ड बी आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आज बात होगी वो होगी केले हैमिल्टन प्रमेय की। केले हैमिल्टन प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स और जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये 100% यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है। और जो ये केले परमिटेशन का जो स्टेटमेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर का जो भी एग्ज़ाम्स में जो भी पैटर्न होता है उसके हिसाब से। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसका कंसेप्ट पूछा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे आज जो हेडिंग है हमारे पास वो होगी केले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास केले हैमिल्टन प्रमेय, केले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है, कथन है, वो इस प्रकार से दोस्तों देखो, यहाँ पे इसका कथन लिख रहा हूँ मैं कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने स्वयं अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। स्वयं अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है हैमिल्टन प्रमेय का कथन है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं अपने जो अभिलाक्षणिक समीकरण उसको क्या करती है? संतुष्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ? प्रूफ कर रहा हूँ। माना ए एन कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इसका प्रूफ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रूफ। और प्रूफ में सबसे पहले लिख रहा हूँ माना एन कोटि का एन, माना ए एन कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, एन कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है, एन कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है माना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दिया एंड दैट यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई एन कोटि का अभिलाक्षणिक बहुपद होगा, ठीक है। एन कोटि का अभिलाक्षणिक बहुपद होगा, अभिलाक्षणिक बहुपद होगा, ठीक है, बहुपद होगा। जो यहाँ पे a माइनस लेमडा आई है वो एन कोटि का अभिलाक्षणिक बहुपद होगा। देन यहाँ पे मैं a माइनस लेमडा आई इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो a0, यहाँ पे a0 प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस a3 लेमडा की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे an लेमडा की पावर n, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तथा एडजस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एडजस्ट a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ एडजस्ट ए माइनस लेमडा आई एन माइनस 1 कोटि का बहुपद है, n माइनस 1 कोटि का बहुपद है, n माइनस 1 कोटि का बहुपद है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे मैं
एडजस्ट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो B1 B0 प्लस यहाँ पे मैं B1 लेमडा प्लस B2 लेमडा स्क्वायर प्लस B3 लेमडा की पावर 3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे Bn माइनस वन देखो यहाँ पे इस प्रकार से Bn माइनस वन और लेमडा की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे इक्वेशन दे दिया मैंने इसको सेकंड, ठीक है, इसका इक्वेशन क्या दे दिया मैंने सेकंड। और यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पे देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हमें दे रखा है, यानी कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए आई होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर पास ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे तो हमें क्या दे रखा है, ए माइनस लेमडा आई दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे ए माइनस लेमडा आई और यहाँ पे एडजस्ट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू लेमडा, या फिर मैं इसको ए माइनस लेमडा आई, और यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, और यहाँ पे आई, और इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका नाम क्या दे दिया मैंने दोस्तों, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। दैट यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर देखो इसको मैं एज इट इज रखूँगा और इसको यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा और इसका मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा आई, और फिर बाद में यहाँ पे B0 प्लस B1 लेमडा प्लस B2 लेमडा स्क्वायर प्लस B3 लेमडा की पावर 3 डॉट 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 Bn माइनस वन लेमडा n माइनस वन, और इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे A0 प्लस A1 लेमडा प्लस A2 लेमडा स्क्वायर प्लस डॉट 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 An लेमडा की पावर लेमडा n, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है और इसको क्या करें, सोल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी देखो B या फिर B0A, फिर बाद में यहाँ पे देखो इसको इसके साथ भी मल्टीपल करूँगा और इसको इसके साथ भी मल्टीपल करूँगा। देखो यहाँ पे B1 लेमडा और यहाँ पे मैं इसको इसके साथ मल्टीपल करूँ, दैट यहाँ पे हमारे पास जो देखो B1, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए को B1 से मल्टीपल करा और यहाँ पे इसको इसके साथ माइनस आई, ठीक है, माइनस का क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको इसके साथ मल्टीपल, तो B0 और यहाँ पे लेमडा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो अगला स्टेप, इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा और इसको इसके साथ मल्टीपल करूँ और लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेमडा। AB2 देखो AB2 या स्क्वायर दे रखा है तो ये कॉमन आ जाएगा और इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का B1 और यहाँ पे लेमडा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो अगला जो स्टेप आ जाएगा, देखो AB1 AB2 और यहाँ पे आएगा AB3 और यहाँ पे B2 और लेमडा की पावर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ तक कहाँ तक आएगा, देखो Bn माइनस वन और लेमडा की पावर n, ठीक है, लेमडा की पावर n इज इक्वल टू यहाँ पे जो हमारे पास इसको ये आई दे रखा है, इनको आई को क्या कर ले, अंदर मल्टीपल कर ले, दैट मीन्स हमारे पास इसका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, A0 आई प्लस A1 लेमडा आई प्लस A2 लेमडा आई, ठीक है, इस प्रकार से डॉट 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 और An लेमडा की पावर n और आई, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो
यहाँ पे मैं तुलना करना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। तुलना करने पर, तुलना किसकी करें दोस्तों, यहाँ पे देखो लैम्डा के गुणांकों की तुलना करें, ठीक है। दोनों पक्षों में लैम्डा के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पे लिख देता हूँ लैम्डा के गुणांकों की तुलना करने पर, लैम्डा के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। लैम्डा के गुणांकों की यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देखो बी नॉट ए या बी जीरो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो स्टेप आएगा ए नॉट आई, ठीक है। क्या आ जाएगा ए नॉट आई, बिकॉज यहाँ पे दोनों अक्षर दे रखे हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ए नॉट, या फिर बी नॉट ए इज इक्वल टू आई, या ए नॉट आई, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, या इक्वेशन नाम देने की जरूरत ही नहीं है, या इक्वेशन फर्स्ट ले दिया, ठीक है। क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर बाद में यहाँ पे ए बी वन माइनस बी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा ए वन, लैम्बडा से तुलना किए ए वन आई आ जाएगा, ठीक है। ए वन आई हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे, या फिर मैं ए वन, इसको आई वन को भी मैं क्या कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, ठीक है। या फिर लिखो या नहीं लिखो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। इक्वेशन नंबर सेकेंड, या फिर ए बी टू माइनस बी वन, और यहाँ पे ए टू, और इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। और इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो इस प्रकार यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे बी एन माइनस वन, और यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे बी एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या जाएगा ए एन, और इक्वेशन नंबर एन आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को क्रमशः ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, इनसे क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 2 3 डॉट डॉट एन को क्रमशः यहाँ पे गुणा किससे कर रहा हूँ, क्रमशः ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 डॉट डॉट ए एन से गुणा करने पर, ठीक है, करने पर। तो इसको क्या कर रहा हूँ, गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखो तो पहले इसको आई से मल्टीपल करेंगे, देट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस प्रकार से हो जाएगा ए, यहाँ पे ए को पहले लिख देता हूँ, ए बी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे ए नॉट आई, और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ए से मल्टीपल करेंगे, ए स्क्वायर बी वन माइनस यहाँ पे ए बी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए वन आई आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे ए की पावर 3 बी टू माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बी वन इज इक्वल टू यहाँ पे ए टू, ए की पावर 2, यहाँ पे ए की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट 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 कर रहा हूँ मैं, और डॉट डॉट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो माइनस का ए की पावर एन और बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे ए एन और ए की पावर एन, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगी। अब इन समीकरणों को जोड़ने पर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इन समीकरणों को मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे मैं जोड़ना या प्लस करने पर, इन समीकरणों को जोड़ने पर देखो यहाँ से इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये वाला कट जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ठीक है, बचेगा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास बचेगा यहाँ पे ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू, ए की पावर 2 प्लस ए थ्री, ए की पावर 3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे ए एन, ए की पावर एन इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे सिद्ध होता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे उपरोक्त से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाषी समीकरण को हल करता है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जिससे यहाँ उपरोक्त से सिद्ध होता है कि, यहाँ पे लिख रहा हूँ उपरोक्त से
से सिद्ध होता है कि उपरोक्त से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, संतुष्ट करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, इसको एक बार मैं पूरा का पूरा वापस समझा देता हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास है थ्योरम है हैमिल्टन केले या केले हैमिल्टन प्रमेय, ठीक है। तो इसका कथन है क्या है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स स्वयं अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है या करता है। प्रूफ यहाँ पे माना, ए एन कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, ए माइनस लैम्डा आई एन कोटि का अभिलाक्षणिक बहुपद होगा। देन यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई A0 A1 लैम्डा A2 लैम्डा स्क्वायर A3 लैम्डा की पावर 3 प्लस डॉट डॉट ए एन और लैम्डा की पावर एन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, एडजस्ट ए माइनस लैम्डा आई एन माइनस 1 कोटि का बहुपद होगा। देन एडजस्ट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू B0 B1 लैम्डा B2 लैम्डा स्क्वायर B3 लैम्डा स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे बी एन माइनस 1 लैम्डा की एन माइनस 1, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड। वी नो दैट ए एडजस्ट ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए या ए आई, दैट यहाँ पे ये हमें जानते हैं, हम इसकी जगह में यहाँ पे ए माइनस लैम्डा आई एडजस्ट या ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू यहाँ पे ए लैम्डा आई और यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर रहा है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू B1 यहाँ पे B0 प्लस B1 लैम्डा B2 लैम्डा स्क्वायर B3 लैम्डा क्यूब डॉट डॉट बी एन माइनस 1 बी और लैम्डा एन माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे A0 प्लस A1 लैम्डा प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन लैम्डा की पावर एन, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ। तो इसको इसके साथ मल्टीपल इस प्रकार से किया, B0 A प्लस AB1 माइनस B0 ब्रैकेट में यहाँ लैम्डा को बना जाएगा, AB2 माइनस बी लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा क्यूब, यहाँ पे इसकी और लास्ट में बी एन माइनस 1 लैम्डा की पावर एन, यहाँ A0 आई प्लस A1 लैम्डा आई प्लस A2 लैम्डा स्क्वायर आई प्लस डॉट डॉट एन लैम्डा की पावर एन आई। इन दोनों की तुलना करने पर, यानी लैम्डा के गुणांकों की तुलना कर रहा हूँ दोनों पक्षों में, ठीक है। तो B0 A इज इक्वल टू यहाँ पे A0 आई इक्वेशन फर्स्ट AB1 माइनस B0 A1 और यहाँ पे AB2 माइनस B1 और A2 और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड डॉट डॉट लास्ट में माइनस बी एन माइनस 1 और एन आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर एन। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट डॉट एन को क्रमशः आई ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 डॉट डॉट ए की पावर एन से गुणा करने पर, देन यहाँ पे इसको गुणा किया हमने, देखो यहाँ पे ए से गुणा किया, यहाँ पे आई से गुणा किया, यहाँ पे ए से गुणा किया, यहाँ पे A2 से गुणा किया, दैट यहाँ पे लास्ट में माइनस ए की पावर एन बी एन माइनस 1 और यहाँ ए एन ए की पावर एन। यहाँ पे इनको गुणा करने, इसको इसके साथ कट गया, ए इसके साथ कट गया, ए इसके साथ, लास्ट में यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा। इनको सबको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे सबका क्या किया मैंने, ऐड किया। तो A0 आई A1 A2 A स्क्वायर A3 A क्यूब डॉट 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 एन ए की पावर एन इज इक्वल टू 0। देन उपरोक्त से सिद्ध होता है कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स अपने स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम्स था। और अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। इनके क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स करते हैं, और अगर इसमें किसी भी प्रकार डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे करवा रहा हूँ फर्स्ट, तो देखते हो यहाँ पे एग्जाम नंबर फर्स्ट किस प्रकार से होता है, ठीक है। क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पेज नंबर यहाँ पे 71 और अलजेब्रा वाली बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमें जो बुक है हमारे पास वो है भार्गव अग्रवाल जयपुर पब्लिकेशन हाउस पब्लिशिंग हाउस,
ठीक है। बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी पब्लिकेशन हाउस हो, जो चैप्टर या फिर सिलेबस होता है लगभग ऑल राजस्थान और इंडिया में सेम ही होता है, ठीक है। लगभग ऑल यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको ये वीडियो या फिर जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स और फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो किस प्रकार से दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक, मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होती है। ए द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है। ए द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए, या फिर मैं इस प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0, ठीक है। इस प्रकार से हमें याद दे रखी है और इसको हमें क्या करना है, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि ये ए द्वारा संतुष्ट होती हैं। देन यहाँ पे इसकी अभिलाक्षणिक जो समीकरण होती है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण, तो इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक समीकरण किस प्रकार से होती है, देखो a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। दैट यहाँ पे देखो a माइनस लेमडा, इट मीन्स यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का लेमडा 1 और 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये 1 0 यानी माइनस का लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 2 -1 0। देन यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने का तरीका वो किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस का लेमडा और यहाँ पे माइनस का लेमडा को 0 से गुणा करूँगा तो 0, -1 को -1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे माइनस का है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर -1 और यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीपल करो, 0 2 को -1 से मल्टीपल करो तो -2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑलरेडी, देखो ये तो 0 हो जाएगा और ये 2 को -1 से मल्टीपल करो -2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे देखो इसका 2 और यहाँ पे 1 को -1 से मल्टीपल -1, 2 को माइनस लेमडा से मल्टीपल करूँगा देन माइनस का लेमडा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे +2 लेमडा, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे लेमडा आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लेमडा आएगा। दैट यहाँ पे इसको थोड़ा सा वापस कर रहा हूँ, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा। देखो माइनस लेमडा और यहाँ पे माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से मल्टीपल करूँगा तो प्लस का लेमडा, ठीक है, लेमडा स्क्वायर। माइनस लेमडा को माइनस लेमडा से मल्टीपल किया तो प्लस लेमडा स्क्वायर और -1 को -1 से मल्टीपल किया तो प्लस का 1 और यहाँ माइनस ऑलरेडी आ रहा है, दैट यहाँ पे -1, ठीक है। ये माइनस और यहाँ पे 1 को -1 से लेमडा किया तो माइनस लेमडा से तो माइनस का लेमडा, 2 को -1 से मल्टीपल करूँगा तो माइनस का 2 और माइनस का 2 को यहाँ पे मैं किससे मल्टीपल कर रहा हूँ, या माइनस ऑलरेडी दे रखा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, +2 और यहाँ पे इसमें देखो 1 को -1 से तो माइनस का 1, 2 को माइनस लेमडा से तो माइनस का 2 लेमडा और यहाँ पे माइनस +2 लेमडा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो
यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस का लैम्बडा की पावर 3 माइनस माइनस प्लस लैम्बडा माइनस माइनस प्लस लैम्बडा और माइनस 1 प्लस का 2 यानी माइनस का 2 और प्लस यहाँ पे देखो माइनस का तो प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस माइनस या प्लस का 4 लैम्बडा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर बाद में माइनस का लैम्बडा की पावर 3, देखो लैम्बडा स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो देखो यहाँ पे लैम्बडा प्लस का 2 और प्लस का 6 लैम्बडा, यहाँ पे लिख देता हूँ 6 लैम्बडा और ये माइनस का 2 ओनली माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4, क्या है यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 या माइनस हटा रहा हूँ तो माइनस हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे लैम्बडा की पावर 3 माइनस का 6 लैम्बडा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ये अभिलाक्षणिक समीकरण हो गया। और अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे इसको इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है कि केले हैमिल्टन प्रमेय से ही संतुष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो अभिलाक्षणिक समीकरण हो गया, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ केले हैमिल्टन या केले हैमिल्टन समीकरण को संतुष्ट करता है, केले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ के लिए पुष्टि करता है, ठीक है, पुष्टि करता है, ठीक है। या फिर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ ए द्वारा संतुष्ट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे ए की पावर 3 माइनस 6a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए की पावर 3 निकालना, तो ए की पावर 3 निकालने के लिए सबसे पहले ए की पावर डॉट ये हमें पता होना चाहिए, यानी ए क्या हमारे पास ये दे रखा है, देन यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो 0 1 2 1 0 माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का 1 और ये 2 माइनस 1 0 और यहाँ पे इस प्रकार से 0 1 2 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या कर रहा हूँ मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हमारे पास ये आ जाएगा। तो 0 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 को 1 से तो 1 और 0 को 2 से 2 को 2 से 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, और देखो 1 प्लस 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में देखो 0 को 1 को 0 से 2 को माइनस 2 से, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2, फिर बाद में देखो यहाँ पे 0 को 2 से 1 को माइनस का 2 माइनस का 1 और ये देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बाद में देखो 1 का मैं 0 के साथ करूँगा, 0 का 1 के साथ माइनस 1 का 2 के साथ, ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 का 0 के साथ 0 का 0 के साथ और माइनस 1 का माइनस 1 के साथ प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो 1 का 2 के साथ 0 का माइनस 1 के साथ माइनस 1 का 0 के साथ यानी 1 का 2 के साथ, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर बाद में देखो 2 का यहाँ पे 0 के साथ माइनस 1 का प्लस 1 के साथ माइनस 1 और यहाँ पे 0 का 2 के साथ, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर बाद में देखो यहाँ पे 2 का 1 के साथ 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 के साथ 4 माइनस 1 का माइनस 1 के साथ प्लस 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया ये यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ए डॉट ए इट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए क्यूब भी हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स यहाँ पे ए
स्क्वायर को मैं ए से मल्टीपल करूँगा और ए स्क्वायर हमारे पास क्या दे रखा दोस्तों, देखो ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमारे पास 4 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 1 और 2 माइनस का 1 2 और ये 5, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए देखो यहाँ पे 0 1 2 1 0 माइनस का 1 2 माइनस का 1 0, इनको क्या कर रहा हूँ मैं मल्टीपल करने की कोशिश करूँगा। तो इसको मल्टीपल करूँगा दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या आएगा यहाँ पे -4 6 12 -4 6 12, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि अगर मैं इन सब के साथ मल्टीपल करूँगा तो -4 आएगा, इन सब के साथ मल्टीपल करूँगा यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीपल करूँगा तो ये 6 आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीपल करूँगा तो 12 आएगा। अब मैं यहाँ पे सेकंड रो जो सेकंड रो दे रखी यहाँ पे ये वाली रो दे रखा, इनको मैं सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीपल करूँगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखो सेकंड रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करने पर यहाँ पे 6 आएगा, और सेकंड रो को यहाँ पे सेकंड कॉलम से मल्टीपल करने पर यहाँ पे -4 आएगा, सेकंड रो को यहाँ पे थर्ड कॉलम से मल्टीपल करने पर यहाँ पे दोस्तों -6 आएगा, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे 12 आएगा। फिर बाद में थर्ड रो को यहाँ पे सेकंड कॉलम से मल्टीपल करने पर दोस्तों यहाँ पे -6 आएगा। थर्ड रो को यहाँ पे थर्ड कॉलम से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे -4 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। हमें देखो ए हमें पता है +4, दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से नाउ यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या दे रखा है 0 लाना है हमें, ठीक है। तो क्या लाना है 0 लाना है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लैम्डा की पावर 3, इट मीन्स यहाँ पे ये दे रखा लैम्डा की पावर 3। देखो यहाँ -4, ये मैट्रिक्स इस प्रकार से हमें ये दे रखी, ठीक है। -4 6 12, फिर बाद में 6 -4 -6 12 -6 -4 माइनस, ये बीच में माइनस है और ये 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ए क्या दे रखा है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0, फिर बाद में यहाँ पे +4, और +4 यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है। 4i, यहाँ पे 4i = 0, दैट मीन्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। दैट यहाँ पे देखो -4 -6, ठीक है। देखो -4 ये तो इसके साथ 0, इसके साथ गुणा करूँगा तो 0 आ जाएगा, और ये +4 -4 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, RHS। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे -4 -6 को 0 से मल्टीपल करूँगा तो 0 आ जाएगा, ये +4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर बाद में देखो 6 -6 4 को 0 के साथ यानी कि 0 हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखो देखो 12 -12 और ये 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे 6 -6 और ये यहाँ पे 0, ठीक है, ये 0 यानी कि सारे के सारे क्या आ जाएंगे 0 हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से कि यहाँ पे ये सिद्ध होता है मैट्रिक्स 0 आती है, मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ ए द्वारा संतुष्ट होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ LHS = RHS, LHS = RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। एक बार इसको मैं पूरा वापस बता देता हूँ दोस्तों, क्या क्या हमने क्वेश्चन कह रहा है, मैट्रिक्स 1 का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि यह ए द्वारा
संतुष्ट होती है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 दे रखा, तो इसकी अभिलाक्षणिक समीकरण A माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको मैं सॉल्व किया तो माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा, इसको यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखे, इसको इस प्रकार से सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास ये त्रिघात समीकरण आई है, ठीक है, यानी कि अभिलाक्षणिक समीकरण आई है, और हमें सिद्ध करना है कि यह केले हैमिल्टन समीकरण को पुष्टि करता है, संतुष्ट करता है। दैट यहाँ पे a की पावर 3, यहाँ पे लैम्डा की पावर 3 -6 लैम्डा प्लस 4 दे रखा था, इसको मैं केले हैमिल्टन में यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में लैम्डा की जगह a ले लूँगा, ठीक है, लैम्डा की तो a की पावर 3 -6a प्लस 4 आई, और LHS RHS इसको मैं यहाँ पे a की पावर 3 चाहिए, देन यहाँ पे a डॉट a किया मैंने, तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ a स्क्वायर निकला, और a3 चाहिए तो a3 यानी a की पावर 2 डॉट a, यानी a की पावर 2 और a की पावर 1 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको सोल्व किया तो यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स आई है, और यहाँ पे मैं फिर बाद ये वाली सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करूंगा, देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, और LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के आपके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।